अस्सलाम वालेकुम। आज का बस हम लेक्चर भी शुरू करते हैं और जो पॉइंट आज डिस्कस करना है दैट इज पॉइंट नंबर 8। वो हमारे पास एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर का कहलाता है पॉइंट। और मैं अभी जो असल में सॉल्व कर रहा था वो उसी का एक प्रॉब्लम। और सबसे पहले मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पॉइंट होता क्या है, और देन विल सॉल्व अ प्रॉब्लम जिसके अंदर ये मतलब बाकी चीजें भी उसके अंदर कवर होंगी। तो एज अगेन मतलब ये कि ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं एक दफ़ा गो थ्रू करूंगा दोबारा, क्योंकि एक मुश्किल टॉपिक है और इसके अंदर मतलब जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लें उतना बेहतर है। लेट मी कॉपी दिस कि ये हमारे पास मेन पॉइंट्स जो हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। और ठीक है, तो टुडे वील स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 8। और दिस इज स्केचिंग द रूट लोकस और ये हमारे पास हो गया आज 30 मार्च। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 8 है दैट इज एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो ये नया पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 जो हमें डिस्कस करना है। तो जिस तरह पहले भी हम प्रॉब्लम्स लेकर और फिर उनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आई टेक दिस प्रॉब्लम एग्जांपल 8.6, उसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर इसके अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये बात कि जो एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर है ये सब आपके पास रिफाइनिंग द स्केच के अंदर आते हैं कि भाई मतलब जितना भी रूट लोकस को आप रिफाइन करना चाहें, इसका ताल्लुक भी उन्हीं पॉइंट्स में से जो हर रूट लोकस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाज में करेगा बाज में नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ इन पॉइंट्स को, मतलब जिसपे मैंने ये रेड मार्क लगाया हुआ था, और बिहेवियर इन्फिनिटी को भी मैं दोबारा रीराइट कर देता हूँ ताकि ये बिहेवियर एट इन्फिनिटी। अच्छा, ये हमारे पास गिवन है ये सिस्टम। सबसे पहला काम जो करना है सिस्टम के अंदर कि हमें ओपन लूप पोल्स और जीरोस को प्लॉट करना है। ओपन लूप पोल्स और जीरोस का मतलब ये है कि मेरे पास जो जीएस गिवन है तो वो मेरे पास जीएस, ये जीएस है मेरे पास, और मुझे पोल जीरोस प्लॉट करना है। यहाँ पे मैं गौर से देखता हूँ तो मेरे पास एक जीरो एग्जिस्ट करता है जो -2 पर है। तो लेट मी ग्रेजुएट दिस, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे 1 2 हो गया। तो आगे दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 -4 +1 +2 +3 +4 +j +2j +3j -j -2j। स्टैंडर्ड मेरे पास सिग्मा, दिस इज j ओमेगा, तो द एस प्लेन एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा द एस प्लेन। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो एक जीरो मेरा लाई करता है दैट इज एट -2, तो मैं वो जीरो बना देता हूँ। ये मेरा जीरो हो गया। पोल मेरे जो लाई करते हैं वो एक -3 पे पोल लाई करता है, -3 पे एक पोल लाई करता है, और मेरे पास दो पोल्स लाई करते हैं वो s² + 2s + 2। तो s² + 2s + 2 को जब मैंने सॉल्व किया, s² + 2s + 2 इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू -b + -b² -4ac/2a
s is equal to -2 plus minus 4 minus 8 over 2. s is equal to -2 plus minus 4 over 2. s is equal to -1 plus minus यहाँ के पास 2j होगा, 2j by 2. therefore you have -1 plus minus j. तो ये आपके पास दो पोल्स की वैल्यूज है, -1 प्लस माइनस जे, तो -1 प्लस माइनस जे एक ये हो गया और मेरे पास एक ये हो गया. तो मेरे पास ये पोल जीरोस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. सबसे पहला काम रूट लोकस के अंदर मुझे ये काम करना होता है. उसके बाद आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे 3 पोल्स हैं तो मेरे पास 3 ब्रांचेस होंगी. आई विल राइट 3 ब्रांचेस. ये सिमेट्रिकल होगा और रियल एक्सिस सेगमेंट्स यहाँ पे मुझे कंप्यूट करने हैं. तो आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर. रियल एक्सिस सेगमेंट्स के अंदर जो रूल मैंने बताया था, ये राइट मोस्ट से शुरू करते हैं, लेकिन राइट मोस्ट से उससे शुरू करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ना हो, जो रियल हो. तो राइट मोस्ट यहाँ पर ये है जो कि रियल है 1 और 2, और ऑड के बाद रूट लोकस लाई करता है. तो ऑड आपके पास 1 हो गया, उसके बाद रूट लोकस लाई करेगा. इस पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो. बहुत पहले पॉइंट गुजरा था. अगर बात क्लियर नहीं है, जो मैंने अभी पॉइंट बताया दैट इज पॉइंट नंबर 3. मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ. रियल एक्सिस सेगमेंट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे काउंटिंग करनी है. मैं काउंट वो करता हूँ जो मेरे पास रियल एक्सिस पर लाई करते हैं पोल या जीरोस. मैं कॉम्प्लेक्स को शामिल नहीं करता उसके अंदर. ठीक है. तो मेरा जो सबसे राइट मोस्ट है वो है कॉम्प्लेक्स, तो वहां से मैं शुरू नहीं करूंगा. ये मेरे पास है कॉम्प्लेक्स, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा. जो मेरा रियल है दैट इज द 0 at -2, वो रियल है, वो मैंने काउंट किया. और अगला वाला मैंने पोल काउंट किया. तो जब मैंने वो काउंटिंग की उसके बाद मैंने नंबर्स लिख दिए. रूल यहाँ पर ये कहता है कि जी ऑड के बाद रूट लोकस लाई करेगा तो दिस इज एन ऑड नंबर. उसके बाद रूट लोकस लाई करेगा तो ऑरेंज लाइन इज माय रूट लोकस. तो ये मेरे पास रियल एक्सिस सेगमेंट्स आ गए. मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए. चौथा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. तो मेरे पास यहाँ पर 3 पोल्स हैं, एक 0 है, तो एक पोल एक 0 में डाई करेगा. ये एरोहेड मैंने सही बनाया गलत बनाया है? किसी का मसला है या कोई मसला नहीं है? सर ये गलत है सर. ये गलत है, क्यों गलत है? सर पोल से 0 की सर तरफ पोल से 0 की तरफ पोल एरोहेड पे बनती है. जाते हैं, कभी भी 0 मूव नहीं करता, ये ध्यान में रखना. कभी भी 0 मूव नहीं करता रूट लोकस में, हमेशा पोल मूव करता है. तो पोल विल डाई इनटू द 0. तो बाकी 2 पोल्स बच गए. इसके अलावा दोनों पोल्स इन्फिनिटी पे जाएंगे. अब मुझे ये पता नहीं है कि ये इस तरह करके इन्फिनिटी पे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं है. इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. अब ये मैं डिटरमिन करूंगा. जो ये मैं डिटरमिन करता हूं वो कैसे करता हूं, वो आपके पास बिहेवियर एट इन्फिनिटी है. तो मेरे पास यहाँ पर बिहेवियर एट इन्फिनिटी मैं कैलकुलेट करूंगा. बाज दफा मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, बाज दफा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता. अगर इक्वल नंबर ऑफ पोल और जीरोस हो जाए तो कैलकुलेट नहीं करता. 4 पोल थे, 4 जीरोस हैं, चारों पोल चारों जीरो में डाई कर जाएंगे, कोई इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, तो पॉइंट नंबर 5 कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. इस केस में मेरे पास 3 पोल्स हैं और आपके पास एक 0 है. जस्ट अ मिनट. क्लास हो रही है, मैं 1 घंटे बाद कॉल करना ना. सॉरी, बस ये कॉल थी. अच्छा ये है कि यहाँ पर मैंने उसको साइलेंट पे कर दिया. यहाँ पर जो मेरे पास बिहेवियर इन्फिनिटी मुझे कंप्यूट करना है, वो मेरे पास कंप्यूट करना है यहाँ से. जो फॉर्मूला मेरे पास गिवन है उससे. फॉर्मूला मेरे पास जो है सिग्मा ए इज इक्वल टू माइनस ये समेशन आपके पास पोल्स, मतलब ये उनकी जो पोल लोकेशन है. लेट मी राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द बुक डायरेक्टली. ये ऊपर मेरे पास जो यहाँ पर है एकदम ब्लैंक हो गए. दिस वन, ये फॉर्मूला है, इसको मैं जो यूज करूंगा
यहाँ पे जो कंप्यूट करना है फाइनाइट पोल्स। फाइनाइट पोल्स मेरे पास यहाँ पर कौन से हैं? मेरे पास ये तीनों फाइनाइट पोल्स हैं, इनकी मैं लोकेशन लिखूंगा यहाँ पे -1 + j -1 - j, और उसके बाद -3 माइनस समेशन फाइनाइट जीरोस जो मेरे पास लाई करते हैं, और आगे बार लाई करते हैं -2 पर, ये -2 पे, और नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स मेरे पास 3 है, नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस मेरे पास 1 है। समेशन इज दिस वन +j and माइनस। ये इसलिए मैं सारी प्रॉब्लम्स पूरी डिटेल में करवाता हूँ ताकि ये सारी एग्जांपल्स हो, और जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको हर प्रॉब्लम के अंदर कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट होता है ताकि वो आपको मिल जाए। वरना यहाँ पे आज का टॉपिक है जो मेन एम है वो एंगल ऑफ अराइवल और डिपार्चर है, जो कि अभी तक नहीं आया, ये सारा पुराना टॉपिक चल रहा है, सब रिवीजन चल रहा है। तो ये हो गया -5 + 2/2, दिस इज -3/2, दिस इज -1.5। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। तो ये ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट। और ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे -1.5, जो पहले भी बात गुजर चुकी है कि इसका कोई ताल्लुक रूट लोकस से नहीं होता। तो ये आपके पास हो गया, इट इज दिस पॉइंट विच इज सिग्मा ए, दिस इज -1.5 विच इज ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट। अगली चीज मुझे थीटा ए निकालना है, तो आपके पास एंगल्स मैं लिख देता हूँ, एंगल्स ऑफ द एसिम्प्टोट। थीटा ए आपके पास हो गया 2k + 1 पाई बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स 3 -1, तो 2k + 1 π/2। नाउ आगे बाद एंगल्स निकालेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आगे बाद k की वैल्यू अब 0 होगी, जब 1 है, जब 2 है, उस वक्त तक मैं कंप्यूट करूंगा जब तक मेरे पास एंगल्स रिपीट ना करने लग जाएं। तो यहाँ पे 0 जब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो दिस विल बी π/2 विच इज 90 डिग्री। जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 π/2 विच इज 270 डिग्री। जब मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5 π/2। 5 π/2 मेरे पास क्या होगा, कंप्यूट करके बताओ मुझे, व्हाट इज 5 π/2? 5 π/2 180/π। किसी का मैसेज आया चैट में, गुड, शमीर ने सही जवाब दिया, दैट इज 450। क्या 450 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या ख्याल है? कोई तो माइक ऑन करके मुझे जवाब दो, 450 रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा? आज मुझे हैरत है, एक आदमी जवाब दे रहा है, बाकी सारे सो रहे हो या बाकी मौजूद ही नहीं हो? मुनीब बैठे हुए हो? यस सर, रिपीट हो रहा है। जी जी सर। तो तुम लोग माइक ऑन करके जवाब नहीं दे सकते हो? मुझे तो लगता है तुम लोग बैठे हुए नहीं होते हो। सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी। 450 -360 डिग्रीज इज द सेम एज दिस 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब है मैं k की थर्ड वैल्यू नहीं लूंगा, मैं k की ये वैल्यू नहीं लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दो एंगल्स हो गए 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो आई विल गो हियर, और यहाँ पे मेरे पास मुझे दो एसिम्प्टोट्स बनाने हैं। दो एसिम्प्टोट्स जब बनाने हैं तो यहाँ पे मेरे पास पहला एसिम्प्टोट ये बना एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट ये है कि जी मेरे पास रूट लोकस इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अगला एसिम्प्टोट जो बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री पे। ये एसिम्प्टोट बन गया, ये दो एसिम्प्टोट्स बन गए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मेरे पोल्स हैं वो इस तरह करके जाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता कि वो यूं करके जाएगा या वो यूं करके जाएगा या वो यूं करके जाएगा, लेकिन वो जाएगा इसके अलोंग, वो कभी भी जे मेगा को क्रॉस नहीं कर सकता। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि एसिम्प्टोट मुझे अल्टीमेट डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ये सब पुरानी बातें गुजर रही हैं, कोई नई बात नहीं है। ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट यहां पर होगा या नहीं होगा, क्या ख्याल है?
देयर विल बी नो ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट, क्योंकि कोई भी पोल आगे रियल एक्सिस पे नहीं आएगा, नहीं होगा सर। यहाँ पे डायरेक्टली एक ऊपर चला जाएगा, ये पोल ऊपर चला जाएगा, ये पोल नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये आपके पास दिस विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दिस विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, एक पोल ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, कोई रियल एक्सिस पे आके मीट नहीं करेंगे। जब मीट नहीं करेंगे देयर विल बी नो ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स। ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स जो है वो रियल एक्सिस पर होते हैं। तो मैं यहाँ पे रीजन इसका लिख देता हूं ताकि जब आप इसको देख रहे हो तो आपको आइडिया हो वीडियो में। देयर विल बी नो ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स ऑन द रियल एक्सिस, क्योंकि रूट लोकस आगे रियल एक्सिस पे आ ही नहीं रहा। अगला पॉइंट जे ओमेगा क्रॉसिंग। जे ओमेगा क्रॉसिंग यहाँ पर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। यहाँ पे जे ओमेगा क्रॉसिंग नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? नो सर। ठहर जाओ एक सेकंड, मैं खुद पूछता हूँ कि बंदा कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। हसन आबिद बैठे हुए हो? हसन बैठे हुए हो नहीं बैठे हुए? सिर्फ लॉग इन किया हुआ है, कुछ पता नहीं है माशाल्लाह हसन का। अभी थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा एकदम कि नहीं नहीं सर मैं तो बैठा हूँ। ठीक है, फैजान बैठे हुए हो? फैजान का तो माइक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है। फैजान चैट में लिख सकता है लेकिन कोई चैट पे भी मैसेज नहीं आया, इसका मतलब फैजान साहब भी आज मौजूद नहीं है। वेरी गुड, चलो 2 आदमी तो आउट हो गए। तीसरा सलमान उबैद बैठे हुए हो? यस सर। गुड, चलो अच्छी बात है यार। एहसन अजीज बैठे हुए हो? यस सर। चलो अच्छी बात है। जो 2 आदमी की तो मैं एब्सेंट मार्क करूं कम से कम, जो है ये बिला वजह जो है ना लॉग इन करके बैठते हैं। और कौन? वजाहत शाहिद बैठे हुए हो? वजाहत शाहिद? यस सर। गुड, बड़ी बात है। और साकिब? साकिब बैठे हुए हो कि नहीं बैठे हुए? जी 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 सर, बैठो। सही, एकदम झटका लगा। जी 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 सर, ठीक है। चलो बहरहाल सही है, मतलब ये 2 आदमी तो नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नेट का थोड़ा सा इशू हो रहा है मेरा आज। ठीक है, बस फैजान मुझे पता था कोई ना कोई जो है ना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है बस ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। अभी हसन साहब भी अभी लॉग इन करेंगे, अभी फिर मुझे बताएंगे कि ये मसला है मेरा। ठीक है, बहरहाल ये कि सब तुम्हारे फायदे के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है। जे ओमेगा क्रॉसिंग यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि आपके पास ये राइट पर नहीं जाएगा, ये आपके पास डेंजरस रीजन के अंदर नहीं जाएगा, ये इस रीजन पे नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे अंदाजा है एसिम्प्टोट से कि वो एसिम्प्टोट्स को फॉलो करेगा तो वो लेफ्ट के रीजन में रहेगा और राइट के रीजन में जाएगा ही नहीं। तो आगे पास मैं जे ओमेगा क्रॉसिंग कंप्यूट नहीं करूंगा। नाउ एंगल ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर का मतलब ये होता है कि पोल किस एंगल पे डिपार्ट करेंगे। एंगल ऑफ डिपार्चर हमेशा पोल्स, मैं 2-3 पहले एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, फिर मैं उसकी कंप्यूटेशन पूरी करवाता हूँ। 12 बज गए कोई टाइम। यदि अगर मेरे पास लेट सपोज ये 2 पोल्स हैं और ये मेरे पास लेट सपोज 0 है, ये मुझे अपनी नॉलेज से अंदाजा है कि ये इस तरह का रूट लोकस बनेगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे आपको अंदाजा हो जाएगा। जब भी पोल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो डिपार्ट करते हैं। व्हेन पोल्स आर कॉम्प्लेक्स दे डिपार्ट, और ये कि उनका एंगल ऑफ डिपार्चर होता है, ये एंगल ऑफ डिपार्चर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड थीटा डी। एंगल ऑफ डिपार्चर from the complex poles। अगर आपके पोल्स कॉम्प्लेक्स हैं तो एंगल ऑफ डिपार्चर बनेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर का मतलब होता है कि ये किस एंगल पे डिपार्ट करेंगे, क्या ये इस एंगल पे जाएंगे, क्या ये इस एंगल पे जाएंगे, क्या ये इस एंगल पे जाएंगे, ये किस एंगल पे जाएंगे, तो वो एंगल मुझे कंप्यूट करना पड़ता है। तो ये थीटा डी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर। अच्छा, व्हाट इज एंगल ऑफ अराइवल? दिस इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल। अच्छा, एंगल ऑफ अराइवल का क्या मतलब? एंगल ऑफ अराइवल का मतलब ये है कि जी आपके पास अगर, तो मेरे पास पोल्स, अगर मेरे पास जीरोस कॉम्प्लेक्स हो गए, जीरोस मेरे पास कॉम्प्लेक्स हैं, समहाउ जीरोस कॉम्प्लेक्स हैं, और लेट्स सपोज मैं ऐसी एग्जांपल लेता हूं जिसमें पोल्स भी कॉम्प्लेक्स हैं, ताकि ये कि कम से कम आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जी जब जीरोस अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो पोल्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते।
सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर का मतलब ये होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर का कि जी आपके पास वो किस एंगल से डिपार्ट कर रहे हैं, और एंगल ऑफ अराइवल का मतलब होता है किस एंगल से अराइव कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों आएंगे, ये एंगल ऑफ डिपार्चर है, दिस इज कॉल्ड थीटा डी, एंगल ऑफ डिपार्चर। जब भी पोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे एंगल ऑफ डिपार्चर बनेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर का मतलब है किस एंगल से वो डिपार्ट कर रहे हैं पोल को। एंगल ऑफ अराइवल कब आएगा, जब भी जीरोस कॉम्प्लेक्स होंगे, व्हेनेवर जीरोस आर कॉम्प्लेक्स, whenever zeros, whenever there are complex zeros, whenever there are complex zeros, we compute angle of arrival. एंगल ऑफ अराइवल जो है ये वाइस गफार अभी एंटर हो रहा है 12 बजे, आई होप। अच्छा यहाँ पर ये चीज कि जी एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल का मतलब ये कि ये जब अराइव कर रहे होंगे, अब ये ध्यान में रखना रूट लोकस इस डायरेक्शन में मूव करता है, हमेशा पोल से जीरो जाता है। तो यहाँ पर जब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एंगल ऑफ अराइवल उसका ये बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ अराइवल, इस एंगल से वो अराइव कर रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड थीटा ए। थीटा ए का मतलब है थीटा अराइवल, और थीटा डी का मतलब आगे पास हो गया थीटा डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल से, एंगल ऑफ अराइवल हमेशा कॉम्प्लेक्स जीरोस पर कंप्यूट होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी। अब यहाँ पे मैं अपने सवाल पर आता हूँ। मैं इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर चुका हूँ, सिवाय इसके अंदर एक आखिरी चीज बाकी है मेरे पास। मुझे ये नहीं पता कि ये जो आपके पास पोल है ये टुवर्ड्स एसिम्पटोट जाएगा, लेकिन किस एंगल पर जाएगा, मुझे वो एंगल कंप्यूट करना है। मुझे वो एंगल कंप्यूट करना है कि व्हाट विल बी माय एंगल। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे बना लूं इस डायग्राम को नीचे, और मैं कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ पर ये दो पोल्स है, मेरे पास जीरो है, मेरे पास ये पोल है, गालिबन ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये पोल मेरे पास इस जीरो में डाई कर रहा है, और ये मेरे पास एसिम्पटोट मैंने कैलकुलेट किए हैं, जो एसिम्पटोट मेरे पास ये बने, ये मेरे पास एसिम्पटोट है। अब मुझे ये डिटरमिन करना है, मैं सब इसलिए अलग बना रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत क्लटर हो जाता है फिर, कि ये आपके पास यूं करके जाएगा, ये यूं करके जाएगा, ये किस डायरेक्शन में जाएगा ये मुझे डिटरमिन करना है। आई नीड टू डिटरमिन दिस थीटा डी, थीटा डिपार्चर। जो डिपार्चर की कैलकुलेशन एग्जैक्टली वही आपके पास अराइवल की कैलकुलेशन होती है, बस वहां पे जीरो हो जाता है, यहाँ पे पोल है और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन सारी सेम होती है। तो थीटा डी मुझे कंप्यूट करना है किस वजह से, ताकि मुझे डिटरमिन करना है कि जी किस पाथ पर जाएगा, वो पाथ 1 पर जाएगा, पाथ 2 पे जाएगा, वो यूं करके चला जाएगा, पाथ 3 पे, मतलब ये है कि आपके पास वो यूं करके चला जाएगा, पाथ 4 पे, मतलब किस तरह वो जाएगा, मूव किस तरह करेगा, अपने आप को डिपार्ट वहां से निकलेगा कैसे। इसका कैलकुलेशन का मेथड ये है कि मेरे पास, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी पे कैलकुलेट करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे कि मुझे आई नीड टू कैलकुलेट थीटा डी। तो हर पोल और एंगल का जो है ना मेरे पास एंगल होता है, हर पोल और जीरो का मेरे पास एंगल होगा, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब गौर से समझना है इस चीज को, मुझे जिसका कंप्यूट करना है उसका मैंने थीटा डी लिख दिया, डिपार्चर निकालना था उसका, इसको मैं लेट सपोज कहता हूँ थीटा 1, इसको कहता हूँ थीटा 2 और इसको कहता हूँ थीटा 3। ठीक है, मैं इन तीनों से, ये जो आपके पास रिमेनिंग तीनों हैं, मतलब ये कि ये वाला जीरो, ये वाला पोल और ये वाला पोल, इससे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूं टुवर्ड्स दिस वन, और फिर मैं सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं। मैं काम ये करता हूं, मैं अलग डायग्राम बना देता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर वो, यार ये मसला क्या है, आज सऊद अभी एंटर हुआ है और अभी जो है ना कि वाइस गफ्फार अभी एंटर हुआ था कोई 2 मिनट पहले। मैं तुम लोगों को कह चुका हूँ कि जो है ना 11:50 के बाद मत आया करो। बंद हो गया था। हाँ वाइस कुछ कहा तुमने, कुछ समझ में नहीं आया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्लास में था, वो लैपटॉप बंद हो गया था, इस वजह से मैं मीटिंग से निकल गया था, दोबारा ऑन करते मैं वापस आ गया था। ठीक है बस सही है, चलो ओके। अच्छा यहाँ पे आपके पास
I'll draw the diagram again, क्योंकि वहां पे मसला ये है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये आपके पास प्लस जे है, ये माइनस जे है, ये प्लस 1 है, तो ये आपके पास एक पोल लाई करता है, एक पोल ये लाई करता है, और आपके पास एक जीरो जो लाई करता है वो लाई करता है आपके पास -2 पे, -2 पे और फिर -3 पे। मैंने आपको ये बात समझाई है, थीटा डी जो निकालना है वो थीटा डी इसका निकालना है, इसका एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। तो जिसका डिपार्चर निकालना होता है, मैं बाकी एंगल्स मैं लिखता हूं। सबसे पहले मैं इसको कहता हूं दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ3। ये एंगल्स मैंने लिख दिए। ये एंगल्स मैं कंप्यूट करूंगा और इसका फॉर्मूला होगा, मतलब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है कि आपके पास पोल्स के एंगल जो होते हैं, पोल्स के एंगल हमेशा वो नेगेटिव होते हैं और जीरोस के हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे पोल का एंगल आपके पास -θd पोल का एंगल है, नेगेटिव के साथ आएगा। θ1 जीरो का एंगल है तो प्लस के साथ आएगा। θ3 पोल का एंगल है, नेगेटिव के साथ आएगा। θ3 भी आपके पास पोल का एंगल है तो ये नेगेटिव के साथ आएगा। दिस इज इक्वल टू 2k + 1 180 डिग्रीज। दोबारा मैं बात बताता हूँ, मुझे यहाँ पे थीटा डी निकालना था, डिपार्चर एंगल डिपार्चर, इसका कंप्यूट करना है। जब इसका कंप्यूट करना है वो कैसे कंप्यूट होगा, मैं सबके एंगल्स लिखूंगा, हर पोल और जीरो का, सिस्टम में जितने पोल जीरो सबके एंगल लिखूंगा। वो एंगल कैसे कंप्यूट करते हैं मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, θ3 हो गया, ये आपके पास, और इसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है, इसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला फॉर एंगल कैलकुलेशन, फॉर एंगल कैलकुलेशंस। कि आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जी जो आपके पास पोल का एंगल है वो नेगेटिव होगा और जीरो का एंगल पॉजिटिव होगा। तो ये पोल का नेगेटिव है, जीरो का पॉजिटिव है, पोल का नेगेटिव है, पोल का नेगेटिव है, ये सब फॉर्मूला में लिख दिया, इक्वल 2k + 1 180 डिग्रीज। k की वैल्यू मैं जीरो लूंगा तो माय फॉर्मूला विल बी -θd + θ1 -θ2 -θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, θd मुझे कंप्यूट करना है, तो मेरे पास -θd, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। बाकी θ1 θ2 θ3 मैं निकालता हूँ। वो कैसे निकालूंगा, I'll draw line from here to here, I'll make this triangle, और ये एंगल मेरे पास दिस इज कॉल्ड θ1। ठीक है, तो ये मेरे पास θ1 हो गया। θ1 मेरे पास जो ट्राइंगल है वो मैं दोबारा रीड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे θ1, ये डिस्टेंस हो गया 1 और ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास 1, और एंगल मेरे पास बनेगा θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये θ1 है मेरे पास, ठीक है, जो जीरो का एंगल बना। आई विल कंप्यूट θ2, θ2 का ये ट्राइंगल बना पर्पल वाला, ये एंगल θ2 कहलाया। पॉजिटिव राइट एक्सिस से एंगल देखते हैं हमेशा, तो आई विल ड्रॉ दिस वन। ये θ2 हो गया मेरे पास, दिस हाइट इज 1 एंड दिस इज 2, तो tan θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan इनवर्स 1/2 क्या बनेगा, डिग्रीज में क्या एंगल बनेगा ये बताओ मुझे। ये एंगल क्या बनेगा, θ2 इक्वल tan इनवर्स 1/2, व्हाट इज दिस इन डिग्रीज Sir, 26.56. 26.56. वेरी गुड। तो ये दो एंगल्स आ गए। तीसरा एंगल मेरे पास है θ3 का, लेट मी मेक दिस लाइन, और ये मेरे पास जो एंगल बनेगा, ये एंगल यहां से बनेगा, दिस इज θ3। θ3 क्या होगा बगैर कैलकुलेशन के मैं बता सकता हूं, θ3 क्या एंगल बनेगा, Sir, 90 degree. 90 degree. 90. मेरे पास ये तीनों आ गए एंगल्स जो है ना इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मेरे पास अब जो वैल्यू आ गई मेरे पास θd जो मुझे कंप्यूट करनी है। θ1 मेरे पास जो है 45 डिग्रीज है,
थीटा 2 मेरे पास 26.56 है, थीटा 3 मेरे पास 90 डिग्रीज है और दिस इज 180 डिग्रीज। देयरफॉर थीटा डी इज इक्वल टू -180 डिग्रीज। इसको मैं यहां ले आया, -180 डिग्री प्लस 45 -26.56 -90। Therefore, theta d is equal to क्या बना एंगल? What is angle of departure? सर -251.56। ठीक है, -251.56। इसको 360 में ऐड कर दो ताकि पॉजिटिव एंगल आ जाए, क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज एंगल हो गया ना, ये तो एंगल इस तरह करके बनेगा, यूं करके बनेगा, क्योंकि नेगेटिव में है ना। पॉजिटिव में क्या होगा? 360 ऐड सर करो इसमें। 108.44। वेरी गुड। तो ये एंगल आपके पास जो बना, दिस एंगल इज 108.44 डिग्री विच इज द सेम एज, क्योंकि बाज लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बुरे हालात होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है आगे कंट्रोल डिजाइन के अंदर। तो ये आपके पास नेगेटिव में आपका 251 है, पॉजिटिव में 108.44 डिग्रीज है। तो 108.44 डिग्री का ये डिपार्ट करेगा। ये डिपार्ट जो करेगा, इसका मतलब है मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि जी मेरा जो थीटा डी है दैट विल बी दिस वन, 108.44 डिग्रीज। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पे मैं फाइनल डायग्राम अपना बनाऊंगा रूट लोकस का, अगर उसमें इस सब मैं डिलीट कर दूं ये सब चीजें, एग्जाम के अंदर एक बात बहुत ख्याल से, अभी मैं पेपर मिड टर्म के चेक कर रहा हूँ, वजाहत ने पेपर बहुत बुरी तरीके से जो है ना उसको जो है ना वो कन्वर्ट किया है कैम स्कैनर से, बाकी सब ने बहुत तमीज से किया है। तो पेपर वजाहत तुम्हारा मैं इसलिए नाम लेके कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल के अंदर ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि ऑनलाइन ही चलेगा, सीधी बात है जो हालात हैं। क्योंकि तुम्हारा पेपर मैं प्रिंट करता हूँ, मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ ताकि उसे चीटिंग सही तरह पता चलती है। तो ये कि अक्सर लड़कों ने मतलब सिवाय एक तो वजाहत हो गया, दूसरा मैं इनाम लेके यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि ये कि आइंदा पेपर शमीर तुम भी पेपर जो है ना पूरा बैकग्राउंड ग्रे आ रहा है, तुम लोग सैटरडे को आओगे मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो ये बहुत मेनली पर मसला होता है चेकिंग। शमीर हो गया, उसके अलावा एक सेकंड ठहरो, यहाँ पे एक और साहब है, ये क्या इतना बड़ा नाम, काजिम अब्बास जैदी, इसका भी पूरा पेपर पीछे ग्रे आ रहा है। तो ये कि ये 3 आदमी कम से कम फाइनल के अंदर ऐसे बिल्कुल प्रिंट मुझे मत भेजना पीडीएफ, बिल्कुल तमीज से इसको सही फॉर्मेट करके भेजना। वजाहत हो गया, शमीर हो गया और तीसरा ये काजिम, बाकी सबने बहुत सही पेपर करके भेजा है, मतलब वो पूरा प्रिंट प्रॉपर हुआ है, क्योंकि ये मुझे एविडेंस रखना होता है पीसी के ऑडिट के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर बस बात खत्म हो गई है, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। लेकिन मैं अभी एक और एग्जांपल कराता हूँ, अभी 12:15 हो रहे हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जी मेरा रूट लोकस अल्टीमेटली जो जाएगा वो 108 डिग्री पे यूं निकलेगा, यूं करके, और ये यूं करके मूव करेगा, और सिमेट्रिक होता है तो ये यूं जाएगा। मुझे नीचे आपके पास नेगेटिव एक्सिस में कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास यहाँ पे चला गया, और ये एंगल यहाँ पे जब मैं मेंशन करूंगा तो आई विल मेंशन दैट दिस एंगल इज 108 पॉइंट समथिंग डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूछो जो तुम लोगों को बिल्कुल बात क्लियर नहीं हुई है। आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि ये एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर में बहुत कंफ्यूजन होती है लड़कों को। इसमें सवाल पूछो जो सवाल पूछने, जो समझ में बिल्कुल नहीं आया यहाँ पे। हमारे पास सबसे पहले तो ये जरूरी है कि, क्योंकि इसे मेहनत बहुत चाहिए, कि तुम्हारे पास ये 8 पॉइंट्स तुम सामने लिखो अपने, फिर एक एक पॉइंट को तुम ट्रेवर्स करो, गौर से समझो कि यार क्यों अप्लाई होगा क्यों नहीं होगा। तो मैं 7 पॉइंट्स तो बहुत डिटेल में बता चुका, जो सारे प्रीवियस लेक्चर्स के थे, जो मैंने यहाँ पे दोबारा बताए। 8वें पॉइंट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कब होता है कब नहीं होता, पहले तो ये डिटरमिन करना है। तो यहाँ पर वो रीजन मैंने दे दिए थे, कब होता है कब नहीं होता। जब भी पोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे एंगल ऑफ डिपार्चर होगा, बेसिक बात है, वो ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये कि अगर पोल्स रियल हो जाएं तो एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे क्या कि जो मैं पीछे की सारी एग्जांपल्स आपको बार बार एक दफा दोबारा पूरी दिखाता हूं ताकि वो ज्यादा बेहतर है। ये चैप्टर शुरू हुआ यहाँ से, और इसके अंदर अब मैं गौर से एक एक चीज समझा दूं, सिर्फ मैं एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसके अंदर एंगल ऑफ डिपार्चर है या नहीं है, क्या ख्याल है? नहीं है सर। नो सर। नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको डायरेक्ट पता है कि एक पोल अगर लेफ्ट पे जाएगा एक पोल राइट पे जाएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर कंप्यूट करोगे
एक की वैल्यू 0 आएगी, एक की 180 आएगी, जो कि कॉमन सेंस है, किया जा सकता है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर कंप्यूट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है हम कंप्यूट उस वक्त करते हैं जब कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो एग्जांपल 1 में एंगल ऑफ डिपार्चर कंप्यूट नहीं करेंगे, एंगल ऑफ अराइवल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरोज ही नहीं है। एग्जांपल 2 को गौर से देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। देखो ये बात तुम लोग अपने वहां लिख लो, अगर पोल्स कॉम्प्लेक्स हैं तो होगा, पोल्स रियल हैं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पोल्स रियल हैं। अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल को देखते हैं, एंगल ऑफ अराइवल यहाँ पर होगा या नहीं होगा? यहाँ पे एंगल ऑफ सर, अराइवल होगा। नहीं होगा, इसलिए नहीं नहीं होगा होगा। क्योंकि जीरोस आपके पास रियल हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, आगे एग्जांपल्स को देखते हैं। ये वाली एग्जांपल, इसके अंदर 3 पोल्स हैं, तीनों रियल हैं, तो एंगल ऑफ ना अराइवल होगा ना डिपार्चर होगा। डिपार्चर पोल्स का होता है और डिपार्चर आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स पोल्स का। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोल्स है ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पे आपके पॉइंट नंबर 8 आएगा ही नहीं। आगे चलते हैं और एग्जांपल, जितनी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई हैं सारी देखते हैं। ये वाले पे यहाँ पे ना एंगल ऑफ अराइवल होगा ना डिपार्चर होगा क्योंकि पोल्स, दोनों पोल्स रियल हैं, दोनों जीरोस आपके पास रियल हैं। वी मूव ऑन। ये तो गुजर गया पीछे, ये भी हमने किया, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स गुजरी, मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ एंगल ऑफ अराइवल की। सिर्फ मतलब पूरी सॉल्व नहीं करवाता, सिर्फ मैं बता देता हूँ कि वहां, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन यही है और कुछ भी नहीं है। एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि कंट्रोलर डिजाइन के अंदर ये चीज आती है बहुत डिटेल में। अब मेरे पास लेट सपोज मेरे पास ये 2 जीरोज हैं और मेरे पास ये 2 पोल्स हैं और रूट लोकस मुझे पता है कि वो इस तरह करके बनेगा। मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 7 की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट 8 की बात कर रहा हूं कि जी मुझे एंगल ऑफ अराइवल निकालना है। एंगल ऑफ अराइवल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि आपके पास रूट लोकस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये आपके पास थीटा ए कहलाता है, एंगल ऑफ अराइवल। ये इस पे अराइव कर रहा होगा, अराइव कर रहा होगा। पोल विल बी अराइविंग एट द जीरो, पोल विल बी अराइविंग एट द जीरो। और ये कौन सा पोल कहलाता है? ये कहलाता है क्लोज लूप पोल, क्योंकि ओपन लूप पोल नहीं हिल सकते अपनी जगह से। ओपन लूप पोल रेड वाले पोल हैं, ऑरेंज सारा आपके पास क्लोज लूप पोल्स हैं। क्लोज लूप पोल विल बी अराइविंग एट द जीरो। व्हाट विल बी थीटा ए अराइवल? थीटा ए ये कंप्यूट करना है। ये कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड वही प्रोसीजर है। इसको अगर मैं थीटा ए कह दिया तो इसको मैं कहूंगा थीटा 1, इसको मैं कहूंगा थीटा 2, इसको मैं कहूंगा थीटा 3। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? जीरो का एंगल पॉजिटिव होगा, पोल का नेगेटिव होगा, पोल का नेगेटिव होगा, जीरो का पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू 2k + 1 180, k की वैल्यू 0 180 डिग्रीज। थीटा ए मेरे पास अननोन है, यहाँ पे अराइवल अननोन है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? सिंपल, मैं एक बार ट्राइंगल्स बनाऊंगा। पहला ट्राइंगल मैंने बनाया लेट सपोज थीटा 1 के साथ, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बना। यहाँ पे ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ट्रिग्नोमेट्री। थीटा 1 विल बी दिस एंगल। अब थीटा 1 मेरे पास ये एंगल है। अब गौर से देखना, ये थीटा 1 का एंगल है और मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से जो कंप्यूट कर सकता हूँ वो कौन सा एंगल कंप्यूट कर सकता हूँ? वो इंटरनल एंगल कंप्यूट कर सकता हूँ, जिसको मैं थीटा 1 टिल्डा कह देता हूँ। तो ये मेरे पास हाइट हो जाएगी, ये मेरे पास बेस हो जाएगा, या परपेंडिकुलर इसको मैं कह देता हूँ। तो थीटा 1 टिल्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर द बेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। थीटा Yes, sir. 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस थीटा 1 टिल्डा। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, गौर से इस फिगर को देखो, इस चीज को। एक मेरे पास ये पोल है, एक मेरे पास ये पोल है, एक जीरो है। इस पर अराइवल निकालना है, जो ग्रीन में लिखा हुआ है थीटा ए। अराइवल निकालना है तो बेसिक रूल ये है कि सारे एंगल्स लिखोगे। तो मैंने इसको थीटा 1 कह दिया, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3। अपनी मर्जी से जो एंगल जिसको कहना है कह सकते हो, कोई मसला नहीं होता। पोल का एंगल हमेशा नेगेटिव होता है, जीरो हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो का एंगल, तो थीटा ए जीरो का एंगल है तो ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पे।
थीटा 1 पोल का एंगल है, नेगेटिव हो गया। थीटा 2 पोल का एंगल है, नेगेटिव हो गया। थीटा 3 जीरो का एंगल है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। पहले ये इक्वेशन मुझे लास्ट वन लिखनी है, विच इज द मेन इक्वेशन। जब मैंने इक्वेशन लिख दी, इसके बाद फिर मुझे ये देखना है कि मैं ट्राइंगल्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं थीटा 1 को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। थीटा 1 मेरे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल करा था फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये थीटा 1 अगर मुझे कंप्यूट करना है, ट्राइंगल मेरे पास जो है ना वो ये वाला बना हुआ है, जो ट्राइंगल फिर मैंने यहाँ पे बना दिया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन होती है, मेरे पास ये गिवन होता है कि भाई ये आपके पोल लोकेशन क्या है। लेट्स सपोज ये -1 और +j है। मैंने अपनी मर्जी से इसलिए लिख लिया ताकि मुझे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेट्स सपोज ये +2 पर है और ये +3 पर है। तो मेरे पास यहां पर अगर ट्राइंगल की बेस को गौर से देखो, ट्राइंगल की बेस को, तो ट्राइंगल की बेस आपके पास क्या बनी यहाँ पर, ये क्या है, ये 3 हो गई और ये आपके पास 1 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। जी सर। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री है सब ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, कुछ भी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में भी सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, पाइथागोरस और सिंपल साइन कॉस टैन। ये तुम्हारे पास हो गया। ये पर्पल ट्राइंगल मैंने दोबारा यहाँ पे बना दिया, लेकिन पर्पल ट्राइंगल के अंदर मसला ये कि थीटा 1 टिल्डा तुम कंप्यूट करोगे जो तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, तुम्हें आउटर एंगल चाहिए, इंटरनल एंगल नहीं चाहिए। तो तुम्हें इंटरनल कंप्यूट किया, सप्लीमेंट्री एंगल है, थीटा 1 कंप्यूट कर लिया, 180 से माइनस कर दिया। तो ये जो थीटा 1 आएगा, ये थीटा 1 तुम्हारे पास यहाँ पर आएगा। इसी तरह तुम थीटा 2 कैलकुलेट करोगे, फिर थीटा 3। थीटा 3 तुम्हारे पास क्या होगा, क्या ख्याल है? व्हाट इज दिस एंगल? सर 90 डिग्री। 90। ये 90 डिग्री है, सिंपल। दिस इज +90। तो ये तुम्हारे पास पता चल गया, ये कैलकुलेट कर लिया। थीटा 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? थीटा 2 सिंपल, यू ड्रॉ ट्राइंगल अगेन। और ये जो तुम्हारे पास अंदर वाला होगा, थीटा 2 टिल्डा कह दो इसको, जो आउटर एंगल है दैट इज थीटा 2। और वो tan इनवर्स से निकालोगे थीटा 2 टिल्डा, और फिर उसको सप्लीमेंट्री एंगल थीटा 2 निकालोगे। तो यू इंसर्ट ऑल दीज एंगल्स हियर, और फिर तुम्हें थीटा ये मिल जाएगा कि किस एंगल से पोल उसको अप्रोच कर रहा होगा। बात समझ में आई है? थर्सडे इंशाल्लाह Yes, sir. we'll finish this chapter इंशाल्लाह। और इसकी पूरी मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। मैं तुम लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, मैं कोशिश करता हूं तो मैं स्टडी स्टेट एरर के भी दे दूं। स्टडी स्टेट एरर का तो क्विज होगा सैटरडे को इंशाल्लाह। इसका क्विज अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। इसका फिर अगले हफ्ते हम देख लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं रमजान से पहले सारे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सब एंड करना चाह रहा हूँ, और कंट्रोलर डिजाइन मैं शुरू कर दूंगा फौरन रमजान से पहले, ताकि ये लेक्चर्स मेरे सारे कंप्लीट हो जाएं। और रमजान के अंदर जो अगर कोई, क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर्स कुछ भी नहीं होंगे, सब रिकॉर्डेड मौजूद हैं, जो करना रिवीजन रिकॉर्ड लेक्चर्स पे देख लेना। तो रमजान के अंदर जब तुम्हें कोई बात पूछनी है तो व्हाट्सएप पे पूछना, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। और यहाँ पे मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है, जो कि कंट्रोलर डिजाइन में से होगा, वो रमजान से पहले इंशाल्लाह जो सैटरडे होगा उसमें इंशाल्लाह हम कर लेंगे। तो क्योंकि अभी मेरे हिसाब से 2 ही हफ्ते रह गए रमजान के अंदर, तो कंट्रोलर डिजाइन में पूरा फोकस करके, और फिर उसका फिर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, लेकिन वो मतलब ये ऑन कैंपस होगा। और इसी तरह ये अभी तुम लोग सैटरडे यहाँ पे स्टडी स्टेट पढ़ना शुरू कर दो पूरा, वो सैटरडे को जो है ना उसका क्विज होगा स्टडी स्टेट का। और इसका कंट्रोलर डिजाइन का, और मतलब इसका जो आपके पास रूट लोकस का होगा, अगले सैटरडे इंशाल्लाह होगा। कोई बात अभी पूछना है तो पूछ लो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्योंकि 15 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके अलावा 14 आदमी हैं जो मौजूद हैं क्लास के अंदर। वेट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड है, मैं अटेंडेंस ले लूं जरा। वेट अ मिनट। LCS हसन आबिद अभी जो है ना, 1 मिनट ठहरो मैं इसका। ठीक है, आप में से कोई बात कोई कह रहा था, आप कह दो। अटेंडेंस बस मैंने लेनी थी, वो ले ली। अटेंडेंस अपने आप लोग वेरीफाई कर लो उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर आपने कहते हैं ये के की वैल्यू 0 आपने क्यों इसमें रखी है? किसमें? के की वैल्यू यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में। ये के इसका कोई ताल्लुक गेन से नहीं है। ये आपके पास ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला।
यहाँ पर। यस सर, तो उसकी वैल्यू 0 क्यों प्लस ली है? 1 -1 +2 -2 ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल्स आगे और रिपीट होते हैं आफ्टर 360 डिग्रीज, तो हम 0 से रख के सारी कैलकुलेशन करते हैं। ओके सर, एक सवाल और भी है कि अगर हमारे पास पोल्स या जीरोस जो हैं वो प्योरली जे ओमेगा पर लाए कर रहे हो, तो फिर क्या हम एंगल ऑफ बिल्कुल डिपार्चर निकालेंगे, या बिल्कुल बिल्कुल, तब भी निकालेंगे, तब भी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।